हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 28 नवंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले भी जितनी भी शिफ्ट हुई है आपकी सारा का स्पेशल एनालिसिस आपको दे चुके हैं। हम 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के 400 क्वेश्चन का वीडियो आपको दे दिया था, जितनी भी शिफ्ट हुई थी सभी का। इसके अलावा 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जितनी भी शिफ्ट हुई थी सभी के हमने 400 क्वेश्चन वाला वो वीडियो दे दिया था। यानी कि 2 वीडियो अगर आपने ये देख लिया गाइस, तो पूरा का पूरा अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको पता चल गए हैं और हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको मिले और इससे पहले कि जितने भी पीडीएफ है सारे आपको मिले, तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाइज, आपका किसी आगे आने वाले दिन में किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करिएगा, ताकि हम आपको 110% सटीक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो बताने में आपकी हेल्प कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। और एसएससी जीडी के लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको एडवांस वीडियोस एसएससी जीडी के यहाँ पर मिलेंगे। हमारा जीके करंट अफेयर का आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला विश्व कप पहली बार किसने जीता है? सही जवाब रहेगा भारत ने। देखिए, 2023 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप था। और कोविड-19 महामारी के कारण ये जो टूर्नामेंट है इसको 2021 के अंत से जनवरी 2023 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। क्लियर है। टूर्नामेंट में 16 टीमें शामिल थी, जिन्हें शुरू में 4 समूहों में विभाजित किया गया था। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे और भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया, जबकि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 रनों से हराया। फाइनल 29 जनवरी को था 2023 को सेनवेक्स पार्क, पोर्ट चेफ स्ट्रीम में हुआ था ये। और भारत ने पहले आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में इंग्लैंड को हराया। भारत ने इंग्लैंड को मात्र 68 रन पर आउट कर दिया और 7 विकेट से जीत हासिल की। तो याद रखिएगा, ये डिटेल हम इसीलिए आपके लिए लेकर आए ताकि आपको एक एक चीजें पता रहें, तो आप आसानी से याद इस पॉइंट को रख पाएं। अगला क्वेश्चन है, तिस्ता नदी कहां से निकलती है? सही जवाब रहेगा चोलमो झील से। आपका करेक्ट आंसर रहेगा चोलमो झील। तिस्ता नदी का उद्गम जो है चोलमो झील से होता है और इस झील को तुसो लहामो झील भी कहा जाता है। तिस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां या नदियों में से एक है। क्लियर है। और यहाँ सिक्किम और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश राज्यों से होकर बहती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नगद वाली मुद्रा कौन सी होती है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। बिल, सिक्के, मुद्रा नोट, ये सभी जो है नगद वाली मुद्रा होती है, नगदी मुद्रा होती है बेसिकली। इस तरह से अगर हम कहें तो नगद मुद्रा के रूप में पैसा है, जिसमें बिल, सिक्के और मुद्रा नोट शामिल होते हैं। मुद्रा को कभी कभी मुद्रा भी कहा जाता है। क्लियर है। मुद्रा का उपयोग विनिमय के एक माध्यम के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग उत्पादों और सेवाओं के साथ साथ बचत और ऋण के भुगतान के लिए अंकित मूल्य पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने एयर इंडिया का अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? तो टाटा सन्स ने किया है। टाटा सन्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। टाटा सन्स ने 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया था। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी और इसका जो पहले नाम था टाटा एयर सर्विसेज था। साल 1946 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत भारत सरकार ने एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया और कैम्पबेल विल्सन 16 जून 2022 से एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपसे नेक्स्ट में बन जाए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के समय कितना कर लिया जाता था? इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट ऑप्शंस इसके नहीं मिल पाए हैं। देखिए, मौर्य काल में ये कर लिए जाते थे कौन कौन से? हिरण्य कर, बलि और प्रणय। ये कर लिए जाते थे मौर्य काल में। हिरण्य जो है संभवतः नगद में दिया जाने वाला कर था। जो बलि है ये वैदिक काल से लिया जाने वाला कर था। प्रणय जो है इसका शाब्दिक अर्थ है स्नेह का उपहार। आपातकालीन के दौरान है ना राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर प्रणय कर जो है कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? गाइस, एक चीज हम आपको कवर करवा दें, हमने अनुच्छेद वाला जो वीडियो है ये भी आपको दे दिया है, अनुच्छेद वाला। इससे हमने टॉप 80+ क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा संशोधन वाला जो वीडियो है, संशोधन, ये भी हमने दे दिया। इसमें भी आपको 80 क्वेश्चन प्लस करवा दिए हैं। अगर ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका अनुच्छेद से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और संशोधन से भी नहीं जाएगा। तो आप देख के जाइएगा, जब भी एग्जाम हो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसका संबंध है अनुच्छेद 36 भाग 4 में है, जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के लिए हैं। भाग जो 4 है संविधान का, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। क्लियर है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। यह जो परिभाषा है
यह परिभाषित करता है कि निदेशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पालन करने के लिए राज्य क्या है। अनुच्छेद 36-51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है और इन तत्वों में संविधान और सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है। तो जनसंख्या प्रक्षेपण यह बताता है कि भविष्य में जनसंख्या की संरचना और आकार कैसा दिख सकता है। यहाँ पिछले रुझानों और भविष्य के लिए बनाई गई धारणाओं पर आधारित होता है और इन धारणाओं में प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवासन भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, किम पुस्तक की रचना किसने की है, या किम जो पुस्तक है किसकी है। तो रुडयार्ड किपलिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किम जो पुस्तक है रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। यहाँ एक जासूसी थ्रिलर है जो 19वीं सदी के अंत में भारत पर नियंत्रण के लिए खेले गए महान खेल पर आधारित थे। और किपलिंग ने द जंगल बुक भी लिखी थी। किपलिंग स्कॉटलैंड के स्टो नॉर्वे के एक समाजशास्त्री थे, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। द जंगल बुक जो लिखी गई है ये इन्हीं ने लिखी थी। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जो टाइगर रिजर्व है या राष्ट्रीय उद्यान है उसमें लिखी गई थी ये वो पुस्तक। तो रुडयार्ड किपलिंग किम पुस्तक भी इनकी है। अगला क्वेश्चन है, गेम चेंजर किसकी पुस्तक है। गेम चेंजर जो पुस्तक है शाहिद अफरीदी की है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर है। उन्होंने हाल ही में अपनी विवादित आत्मकथा गेम चेंजर का विमोचन किया। पुस्तक के सह लेखक अफरीदी और पत्रकार वजाहत एस खान हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिले हैं कि उन्होंने मॉडल पूछा था या कुछ और दे रखा था या लक्ष्य दे रखा था। क्लियर है, बट जो भी पूछा गया हो यहाँ पर पॉइंट हमने डाल दिए, सारे आपके कवर हो गया होगा। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। क्लियर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये 1956 से 51 तक चली थी। और महालनोबिस जो मॉडल था, महालनोबिस मॉडल, तो इस पर आधारित थी। इसका जो मुख्य ध्यान था ये देश के औद्योगिक विकास पर था। पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ये जो योजना है 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर से पीछे रही। इसने 4.27% की वृद्धि दर हासिल की। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रक्षेपण किससे संबंधित है। सही जवाब रहेगा जनसंख्या का अनुमान या भविष्यवाणी से इसका संबंध है। जनसंख्या प्रक्षेपण भविष्य की जनसंख्या का अनुमान या भविष्यवाणी है। यह भविष्य में जनसंख्या का आकार संरचना कैसा दिख सकता है इसकी तस्वीर देता है। जनसंख्या प्रक्षेपण पिछले रुझानों और भविष्य के लिए बनाई गई धारणाओं पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। पेप्पारा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका केरल में स्थित है। पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। अभयारण्य का जो नाम है पेप्पारा बांध के नाम पर रखा गया है, जिसे 1983 में तिरुवनंतपुरम शहर और उपनगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए चालू किया गया था। यह अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप का कितने डिग्री पर मान नहीं आता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाए थे इसके। देखिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है और इस पैमाने पर 2.0 है ना 2.0 या इससे कम की तीव्रता वाले भूकंप जो है सूक्ष्म भूकंप कहलाते हैं, जो आमतौर पर महसूस नहीं होते हैं। क्लियर है, तो जहां तक ऑप्शन लग रहा है ये 2.0 से या इससे कम ही होगा। 7.0 या इससे ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप को सामान्य से कहीं ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस द्रव गैस में से किसमें बल सबसे कम होता है। तो गैस में सबसे कम बल होता है। देखिए, ठोस द्रव और गैस की तुलना में गैस में आकर्षण जो बल होता है सबसे कम होता है। क्लियर है, गैस के कणों के बीच यादृच्छिक गति के कारण गैस के आकर्षण बल जो होता है कम होता है। ठोसों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोसों में अणुओं के बीच अत्यधिक प्रबल अंतराण्विक अवकाश जो बल होता है। ठोसों में अंतराण्विक अवकाश मध्यम लेकिन मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। कुचिपुड़ी, विलासिनी। देखिए, जितने भी आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं वो सारे हमने डाल दिए हैं, है ना। इनमें से आपको ऑप्शन मिला होगा। कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामाकल्पम, वीरानाट्यम, दप्पू। इसके अलावा टप्पेता, गुल्लू, लंबाड़ी, ढिमसा और कोलट्टम। इसके अलावा बुट्टा, बोमल्लू। तो ये सारे जो है आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के नृत्य से 2 क्वेश्चन पूछा था, एक और एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया कि क्या पूछा गया था, बट 2 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अहमद किससे संबंधित हैं। सही जवाब रहेगा वास्तुकार थे ये। उस्ताद अहमद लाहौरी इनका पूरा नाम है, वास्तुकार थे, ताजमहल के वास्तुकार थे ये। क्लियर है, तो वास्तुकला से इनका संबंध है, वास्तुकार थे। फारस के रहने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के डिजाइन को करने के लिए फारसी, इस्लामी, मुगल वास्तुकला का मिश्रण किया था। ताजमहल का जो निर्माण है 1632 से 1648 के बीच में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। सही जवाब रहेगा 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा से इसका संबंध है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका पूरा नाम है। भारत सरकार की एक फ्लेक्सिक योजना है जिसमें 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर लाभार्थी परिवारों को कवरेज प्रदान करने वाली निजी अस्पतालों से कैशलेस माध्यमिक और तृतीयक देखभाल उपचार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1540 में
युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था 1540 में। क्लियर है? साल 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध 17 मई 1540 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लड़ा गया था। इससे रिलेटेड डिटेल कवर करें तो इस लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी मुगल साम्राज्य से दिल्ली का सिंहासन लेने में सक्षम थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि हमने बताया है, संशोधन वाली वीडियो हमने दे दी है जिसमें हमने 80 प्लस क्वेश्चन आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और अनुच्छेद वाला वीडियो अगर आपने देख लिया गाइस, तो सीधे सीधे आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आर्टिकल, अनुच्छेद और संशोधन से, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। ओनली वो 20 या 25 मिनट की वीडियो है, दोनों वीडियो 20-20, 25-25 मिनट की है। मुश्किल से आपका 1 घंटा लगेगा दोनों वीडियो में। 1 घंटे में आपके 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, पूरे अनुच्छेद और संशोधन वाले। तो देख कर जाइए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपके बन रहे हैं। क्लियर है? देखिए 42वां संशोधन जो है, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लागू हुआ था और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्लियर है? राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह लेने की बाध्यता शामिल इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 51A से संबंध है इनका। वर्ष 1976 में अधिनियमित संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारतीय निवासियों के लिए लोगों के मूल कर्तव्यों की भी गणना की गई। संविधान के भाग 4A में पाया गया कि अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से बेसिकली लिए गए। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में भारोत्तोलन में सबसे पहले पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी कौन थी? सही जवाब रहेगा मीराबाई चानू। साल 2022 में भारोत्तोलन में सबसे पहले पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी मीराबाई चानू थी। मीराबाई ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। मणिपुर की 28 साल की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2021 में भी यह पुरस्कार जीता था। वे लगातार 2 बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बनी है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? सही जवाब रहेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। 12वीं पंचवर्षीय जो योजना है 2012 से 17 तक चली थी और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा। तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से यह शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरकारी घाटा कौन सा नहीं है? तो राजस्व व्यय जो है ये सरकारी घाटा नहीं है। क्लियर है? राजस्व व्यय की मुख्य वस्तुएं जैसे कि ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, अनुकूल वेतन और पेंशन। क्लियर है? तो राजस्व व्यय सरकारी घाटे का पैमाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस किससे मिलकर बनती है? सही जवाब रहेगा ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण जो होता है ये एलपीजी होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बना है। शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किसने किया था? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया है। 44वां इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किसने किया है? इस तरह से। तो इसका उद्घाटन किया गया 28 जुलाई 2022 को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी मौजूद थे। शतरंज के जनक कौन थे? तो विलियम स्टीनीज इनको माना जाता है। तो इनका नाम भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाया जाता है या क्या पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन ये पाया जाता है या इसका मिश्रण होती है स्टेनलेस स्टील। गाइस जितने भी क्वेश्चंस मिले सारे के सारे हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है। अब आइए हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस कवर करवा देते हैं आपको। MS वर्ड से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कुंजी विक क्या होता है? इस तरह से क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट सही नहीं मिल पाया है। बाहर निकलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में? एस्केप कुंजी या ESC एस्केप इसको बोला जाता है। तो ये कुंजी का यूज़ किया जाता है बाहर निकलने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा कौन सा वर्ड लिखते वक्त @ का उपयोग होता है? इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बना है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कंप्यूटर में हमें मिले हैं। मैथ्स में बात करें तो लाभानी से क्वेश्चन पूछा गया है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन बना है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया, समीकारी से पूछा गया, औसत से पूछा गया और अनुपात से भी क्वेश्चन बना है। ये टॉपिक आपके मैथ्स में पूछे गए। क्लियर है? जैसा भी पैटर्न आपका देखने को मिल रहा था लगभग सेम ही पैटर्न अभी चल रहा है। हो सकता है कुछ और पैटर्न चेंज हुआ हो, है ना। अंदर टॉपिक तो वही है। अगर रीजनिंग में बात करें हम कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 से क्वेश्चंस बने हैं आपके, पेपर कटिंग से बने हैं और सिटिंग अरेंजमेंट से भी बने हैं। यानी कि टॉपिक जो है वो तो वही है। अगर अंदर पैटर्न चेंज होगा क्वेश्चन का तो वो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा थोड़ा सा। और जिन्होंने एग्जाम दिया था वो कमेंट करिए, जरूर से बताने की कोशिश करें कि पैटर्न में पहले से अब तक क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिला है। बाकी आपको हमने सभी सब्जेक्ट का कवर करवा दिया, टॉपिक भी बता दिया और क्वेश्चंस भी जितने जहां तक मिले थे सारे आपको कवर करवा दिए हैं। क्लियर है गाइस? और इस वीडियो की PDF हम टेलीग्राम पर आपको दे देंगे, तो वहां से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया गाइस तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की भी लिंक आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिएगा
और साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।